ठंड का मौसम जैसे ही शुरू हो जाता है तो ऐसे में सब्जियां भी बहुत ही अच्छी आती है। तो ऐसे में ये ग्रीन तुअर भी कितनी अच्छी आती है। तो चलो बनाते हैं लीलवा कचौरी। तो चलो रेसिपी स्टार्ट करते हैं, ज्यादा बातें नहीं करते। आप देख सकते हैं अंदर से भी ये कितनी मजेदार है और खाने में तो ये बहुत ही टेस्टी होती है। तो चलो फटाफट से बनाते हैं रेसिपी। लीलवा कचौरी बनाने के लिए इस तरह की तुअर आती है, जो मैंने छील कर इसे दाने निकाल दिए हैं। मैंने 2 किलो जैसी तुअर ली थी और इसमें से इतने दाने निकाल दिए हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये पीले कैसे पड़ गए। दोस्तों, ये एक दिन फ्रिज में पड़े रह गए थे, इसीलिए इतने पीले हो गए। लेकिन फिर भी हमारी कचौरी है वो तो ग्रीन ही होगी। तो चलो फटाफट से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें इसका आटा लगाना है। तो इसके लिए यहाँ मैंने 1.5 कटोरी जितना मैदा लिया है। तो मैदे को हमें अच्छी तरह से छान लेना है और उसके बाद मैंने यहाँ आधी चम्मच अजवाइन को हाथ से ऐसे मसल कर डाल दी है और 3 से 4 चम्मच हमें घी डालना है। आप चाहे तो ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हो और स्वाद अनुसार हमें नमक डालना है और इसके बाद हमें आधा लेमन का जूस डालना है। आप सोचेंगे कि लेमन क्यों, पर दोस्तों लेमन डालने से जो हमारे कचौरी का जो ऊपर वाला भाग होता है इसमें जो परपोटा हो जाता है, तो लेमन डालने से परपोटा नहीं होता है और हमारी कचौरी का जो पड़ होता है वो एकदम क्रिस्पी बनता है। और अगर आपको लेमन नहीं डालना है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। तो आपको हाथों से इस तरह से अच्छे से मसल कर हमें नरम आटा लगा देना है। आटा लगाने के बाद हम 1 चम्मच तेल डालकर इसे ढककर सेट होने के लिए 10 से 15 मिनट रख देंगे। जब तक ये अच्छे से सेट हो जाता है तब तक हम चलो देख लेते हैं कि हमें मसाला कैसे बनाना है। सबसे पहले मैंने यहाँ कुछ सूखा मसाला लिया है, जिसमें मैंने एक दालचीनी का टुकड़ा, थोड़े लौंग और कुछ मरी के दाने को मैंने पीसकर पाउडर बना लिया है। और इसके बाद मसाले को जितना भी तीखा करना है उसके लिए यहाँ हरी मिर्च का ही उपयोग होता है, इसमें लाल मिर्च का उपयोग नहीं किया जाता है। तो इसके लिए मैंने 5 से 6 हरी मिर्च और एक टुकड़ा अदरक का लिया है। अदरक मिर्ची का भी हमें पेस्ट बना लेना है। अब हमें क्या करना है कि जो हमने ये दाने लिए थे उस दाने को हमें छोटी वाली जो मिक्सी का जार आता है उसमें हमें मिक्सी में उल्टा यानी कि व्रैप करके हमें घुमाना है। मिक्सी का जो बटन आता है उसको हमें सीधा करना है और उल्टा करना है, सीधा उल्टा ऐसे कर करके हमें चम्मच से बीच में हमें हिलाते रहना है और हम पानी डाले बिना ही हमें इस तरह से इसको क्रश कर लेना है। तो इस तरह से मैंने सारे दानों को क्रश कर लिया है। हमें क्या करना है कि एक पैन लेना है और पैन में हमें 5 से 6 बड़े चम्मच ऑयल डालना है। और ऑयल डालने के बाद जो हमें अदरक और मिर्ची की जो पेस्ट बनाई थी वो डाल देनी है। उसके बाद हमें चम्मच सफेद तेल को हमें डाल देना है। उसके बाद जो हमने ये मसाला बनाया था, जो हमने क्रश करके दाने निकाल लिए थे, तो उस क्रश करने का हमने जो मसाला है वो हमें डाल देना है। हमें हमारे मसाले को अच्छी तरह से मिक्स करते ही रहना है, नहींतर ये चिपक जाता है। मेरा जो पैन है वो खराब हो गया है नॉन स्टिक, तो मैंने कितना हिलाया था फिर भी मेरे पैन में है चिपक गए थे। तो आपको इसे हिलाते ही रहना है। कचौरी का जो अच्छा स्वाद है दोस्तों, इस मसाले को अच्छी तरह से भूनने के बाद ही आता है। तो आपको इसको हिलाते रहना है और अच्छी तरह से आपको इसको भूनना है। आप 5 मिनट आप भूनेंगे तो आप देखेंगे कि इसका कलर है वो चेंज हो जाएगा। गैस की स्टोव को हमें स्लो ही रखना है और उसके बाद हमें इसमें 1 चम्मच धनिया जीरा पाउडर, चुटकी मैंने हल्दी डाली है, स्वाद अनुसार हमें नमक डालना है। इसके बाद जो सूखा मसाला का जो हमने पाउडर पीसा था वो डालना है और इसके बाद एक कचौरी है थोड़ी खट्टी मीठी अच्छी लगती है, मैंने 3 चम्मच शुगर डाली है यानी कि चीनी डाली है। अब इन सभी चीजों को हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो हमारा मसाला है वो एकदम पक कर रेडी हो गया है। आप देख सकते हो कि इसका कलर है वो चेंज हो गया है। तो अब हमें इसे एक बाउल में निकाल देंगे और इससे ऊपर से डालेंगे हम आधा नींबू का रस। और इसके बाद मैंने यहाँ से थोड़ी टुकड़े करे हुए काजू को डालना है और इसके बाद थोड़े मैंने डाली है किशमिश। इन सभी चीजों को हमें मिक्स कर लेना है।
तो अब हमें हाथ में थोड़ा मसाला लेके इस तरह से दोनों हाथों को करके इस तरह से ऐसे छोटे छोटे इतनी साइज के हमें गोले बना लेने हैं। इसी तरह से मैंने सारे मसाले में से एक ही साइज के से सारे गोले बना लिए हैं। हमारा आटा है वो अच्छी तरह से सेट हो गया है। थोड़ी देर के लिए हमें आटे को इस तरह से मस लेंगे और इसमें से हमें थोड़ा आटा लेना है और हमें छोटी छोटी पूरियां बेल लेनी है। हमें इसको बहुत ही मोटा नहीं रखना है, हमें इस तरह से मीडियम साइज यानी कि हमें इस तरह से पतली पूरी को बेल लेना है। अब हमें जो कचौरी हमने बनाई है उसमें से एक कचौरी हमें लेनी है और अपने दोनों हाथों से हमें पूरी को ऐसे करके हमें जो ज्यादा आटा है उसको हमें निकाल देना है और उसके बाद कि हम अपने अंगूठे से थोड़ा दबा देना है और इसके बाद हमें हाथों में ऐसे गोल गोल कर देना है। आपको मैं एक बार और दिखाती हूँ, फिर से आप देख सकते हो। तो इस तरह से हमें सारी कचौरियां है वो बना लेनी है। तो अब हमें कचौरी को फ्राई करना है। तो मैंने यहाँ पहले से ही तेल गरम करने के लिए रख दिया है। तो थोड़ा सा ही तेल गरम हुआ है तो मैंने यहाँ कचौरी डाल दी है। तो हमें गैस की स्लो को कम ही रखना है और हमें कम आंच पर, आपने देखा है कि मैंने कढ़ाई में जितनी आ सकी उतनी मैंने कचौरियां डाल दी है और हमें इसको पहली बार में ही अलट पलट नहीं करना है। धीमी आंच पर हमें इसको अच्छी तरह से पकने देना है और ये अपने आप है वो थोड़ी ऊपर आ जाएगी। इसके बाद हमें करछी की मदद से हमें इसको पलटना है और इसके बाद हमें हल्का ब्राउन कलर ना आ जाए तब तक हमें उसको पकाना है। आप देख सकते हो कि कचौरी का कलर है वो बदल गया है। तो अब हम इसे निकाल देंगे। जितनी खाने में टेस्टी है दोस्तों, इतनी ही हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत ही असरकारक है। आप जानते ही होंगे कि ग्रीन सब्जी कितनी असरकारक होती है सेहत के लिए। तो आप छोटे बच्चे और बड़े को ऐसे देंगे तो वो भरपूर आनंद लेंगे इस कचौरी का। तो इसी तरह से मैं सारी जो कचौरियां है उसको मैं फ्राई कर लूंगी। तो हमारी गर्मा गर्म लीलवा कचौरी बिल्कुल तैयार है। आप इसे केचप के साथ सर्व कर सकते हैं या फिर मैंने यहाँ इमली की चटनी और तीखी चटनी के साथ सर्व किया है। तो आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा और अपना अभिप्राय कमेंट बॉक्स में करना मत भूलना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो चलो मिलते हैं इसी तरह नई नई और अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।